हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर टू डायमेंशनल डायनेमिक एरे को बनाना, जिसको कि आप लोग मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हो। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहें। एक ही वीडियो काफी होगा डायनेमिक एरे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, और वो भी टू डायमेंशनल डायनेमिक एरे को, जिसको कि मैट्रिक्स भी कहा जाता है। किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहेंगे। जहां भी दिक्कत हो कमेंट में आप लोग कमेंट करके दिक्कत पूछ सकते हो, ताकि कमेंट में जवाब देके अगर पॉसिबल है तो मैं उसको उसका सॉल्यूशन आप लोगों को दे सकूं, या फिर अगर सॉल्यूशन कुछ लंबा होगा तो उसके लिए भी वीडियो बना सकूं। आप लोग चाहो तो कमेंट में लिख सकते हो कि आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विद साइबरटेक। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं डेव सी प्लस प्लस के स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डायनेमिक एरे ऐसे लिख के रखा हुआ है, 2D एरे है। ठीक है, मैट्रिक्स के नाम से। चलो 2D एरे को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स भी कहा जाता है। अब देखो यहाँ डायनेमिक क्यों है। आप एक्चुअली यूजर से चाहते हो इनपुट लेना रो और कॉलम का, तो ये दो वेरिएबल मैंने रो और कॉलम बना लिया, रो और कॉल। ठीक है, अब यूजर से मैं पूछता हूं न्यू लाइन में, हाउ मेनी रोज यू नीड। आपको कितनी रो चाहिए भाई, आप बता दो। सी इन करके मैं इनपुट ले लेता हूं रो के अंदर। सिमिलरली मैं अगेन यूजर से पूछता हूं कि भाई ठीक है, ये तो आपने बता दिया कि कितना रो चाहिए, अब ये बताओ कि हाउ मेनी कॉलम्स यू नीड, और उसके इनपुट को मैं ले लेता हूं कॉल के अंदर। अब अपने पास रो वेरिएबल में यूजर के हिसाब से जो भी वो जितना भी रो चाहता है वो है, और कॉल वेरिएबल के अंदर कॉलम की संख्या है। अब मैं यहां पे मान लो एक मैट्रिक्स नाम का वेरिएबल बनाता हूं, चूंकि ये 2D एरे को मैट्रिक्स कहा जाता है इसलिए, और यहां मैं पास कर देता हूं रो को और साथ में कॉल को। ये आपका एक मैट्रिक्स डिक्लेयर हो गया। ठीक है, जिसमें रो की संख्या वही है जो यूजर ने डाला है, जो रो में इनपुट आया था, और कॉलम की भी संख्या वही है जो यूजर ने डाला, जो कॉल में आया था इनपुट। अब मुझे यहां पे एक लूप चलाना होगा। एक्चुअली लूप क्या, एक नेस्टेड लूप चलाना होगा। नेस्टेड लूप टू फिल द मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहला जो लूप होगा वो आउटर लूप। देखो मैं आउटर लूप रो के लिए चलाऊंगा। जब भी आउटर लूप रो के लिए चले, दैट इज कॉल्ड रो मेजर ऑर्डर। इसी वीडियो में मैं आप लोगों को वो भी चीज बताऊंगा कि व्हाट इज रो मेजर ऑर्डर एंड व्हाट इज कॉलम मेजर ऑर्डर। तो बहुत ध्यान से वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। आउटर लूप जब भी रो के लिए हो तो रो मेजर ऑर्डर होता है। इनपुट लेने के वक्त में आपका जो लूपिंग का जो ऑर्डर है ना, वो रो मेजर ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, आउटपुट में फर्क पड़ता है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अभी आउटर लूप में रो के लिए चला रहा हूं, तो मुझे लिखना होगा यहाँ पे 4। अब देखो सी प्लस प्लस में तो आप यहाँ पे लूप लेवल वेरिएबल ले ही सकते हो ना, तो मैं एक वेरिएबल लूप लेवल वेरिएबल आर ले लेता हूं। इसको मैं चलाता हूं 0 से, चूंकि किसी भी एरे का इंडेक्स या सब स्क्रिप्ट जो आप कहते हो वो 0 से ही चलता है। और कहां तक चलाता हूं भैया, रो के एक कम तक, और आर को कर दो प्लस प्लस। आप चाहो ना तो इसको लेस देन रो भी चला सकते हो, ये तो भाई आपकी मर्जी है। ठीक है, अब इसके बाद एक इनर लूप चलना चाहिए। ये इनर लूप किसके लिए चलेगा, इनर लूप चलेगा कॉलम के लिए। तो यहां पे अगेन आप एक लूप लिखते हो फॉर INT। मान लो सी मैंने लिया 0 से, सी कहां तक चलेगा, तो कॉल -1 तक चलेगा सी प्लस प्लस। आप अगर चाहो तो सी को लेस देन कॉल भी लिख सकते हो। अब यहां पे यूजर को आप मैसेज देते हो कि प्लीज इंटर वैल्यू। अब देखो 4, बहुत ध्यान से समझना, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं ताकि आप लोगों को पूरा लाइन दिखे। 4, अब यहां रो, और यहां पे मैं आर का वैल्यू डाल देता हूं, और उसके बाद यहां पे मैं लिखता हूं एंड कॉलम, और यहां पे मैं कॉल का वैल्यू डाल देता हूं, और इसके बाद एक टैब भी दे देता हूं, ताकि आप जो वैल्यू का इनपुट करो ना वो एक टैब के बाद करो। तो देखो मैसेज कैसे आएगा, बहुत ध्यान से समझना।
अब मैं इसका इनपुट ले लेता हूं मैट्रिक्स के आरसी में, ठीक है। अब ये आपका देखो इनपुट सेक्शन हो गया क्लियर यहां तक। अब आपको अगेन एक नेस्टेड लूप चलाना होगा, नेस्टेड लूप टू ट्रैवर्स द एरे। अब देखो मैं यहां पे इन रो मेजर ऑर्डर, अब देखो इससे क्या फर्क पड़ता है। देखो जब भी किसी मैट्रिक्स को आप रो मेजर ऑर्डर में ट्रैवर्स करोगे ना, मैं यहां लिख देता हूं द ओरिजिनल मैट्रिक्स इज, आप जब भी किसी मैट्रिक्स को रो मेजर ऑर्डर में ट्रैवर्स करोगे तो आपका जो मैट्रिक्स आएगा ना वो ओरिजिनल मैट्रिक्स आएगा। कैसे, हम लोग आउटपुट देख के समझेंगे इस बात को भाई। अब अगेन मैं लिखता हूं INT R इज इक्वल टू 0। अब देखो रो मेजर ऑर्डर है ना, तो जो आपका आउटर लूप है, ये जो आउटर लूप है ये क्या होना चाहिए, ये चलेगा आउटर लूप फॉर रो। तभी ना आप कह सकते हो कि ये रो मेजर ऑर्डर है, ठीक है। तो यहां पे आप आउटर लूप रो के लिए लिख रहे हो, R 0 से चलाओगे, R को कहां तक चलाओगे, लेस देन इक्वल टू रो -1 तक चलाओगे, R को कर दोगे प्लस प्लस, या आप चाहो तो R को लेस देन रो तक भी चला सकते हो, ये आपकी मर्जी है भाई, ठीक है। अब चलो इसको ब्रैकेट को आपने ओपन कर लिया। अब जो देखो इनर लूप जो चलेगा ना, ये इनर लूप, आउटर लूप जब रो के लिए चले तो इनर लूप क्या चीज के लिए चलता है, कॉलम के लिए। अगेन रो के लिए क्यों चलेगा, तो अगेन आप यहां लिखते हो फॉर INT सपोज C 0 से चलाते हो, C लेस देन इक्वल टू कहां तक, कॉल -1 तक, C प्लस प्लस। यहां पे आप चाहो तो C को कॉल से एक कम तक भी चला सकते हो। अब यहां पे ध्यान देना, मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट भी होना चाहिए C आउट, क्या है भाई, तो मैट्रिक्स के R और C का वैल्यू है सर, ठीक है। इसके बाद आप एक टैब दे दो, बहुत अच्छी बात है। ये लूप के अंदर, अब देखो ये जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं ये इनर लूप से बाहर का स्टेटमेंट है। यहां मैं लाइन को कर देता हूं चेंज, स्लैशन मैंने लिखा है, आप चाहो तो यहां पे C आउट ऐसे करके ENDL भी लिख सकते हो। जहां स्लैशन एस्केप सीक्वेंस है वहीं ENDL क्या है भाई, तो मैनिपुलेटर है। हो गया। अभी हम लोग इतना ही सिर्फ एग्जीक्यूट करा के इसको समझते हैं, है ना, बहुत ध्यान से समझेंगे। अभी मैंने कॉलम मेजर ऑर्डर को डिस्कस नहीं किया, इसी वीडियो में करूंगा। अब देखो इसने क्या पूछा पहले, हाउ मेनी रोज यू नीड, मुझे भाई 2 रो चाहिए। हाउ मेनी कॉलम्स यू नीड, मुझे 3 ही कॉलम चाहिए। मतलब अब ये 6 वैल्यू मांगेगा, 2 या 6, है ना। चलो 6 वैल्यू हम लोग डालते हैं, 2 8 9 10 23 45। अब देखो इसने मैट्रिक्स प्रिंट कर दिया। यहां पे मैट्रिक्स इज के बाद मैंने क्या किया है, स्लैशन लगता है नहीं दिया है, कोई बात नहीं है, आप यहां पे स्लैशन दे दो, है ना। इतना तो मिस्टेक होता रहता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने आउटपुट देखा, आपको समझ में आया, आपने बाद में मॉडिफाई कर लिया, ठीक है। अब देखो अगेन मैं इसको एग्जीक्यूट करा रहा हूं। अब आप लोग इसको देखोगे, मुझे 2 ही रो चाहिए, 4 कॉलम चाहिए। मतलब अब मुझे 8 वैल्यू देना होगा, 12 78 80 90 23 45 56 45। देख लो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स है। तो एक चीज याद रखना कि मैट्रिक्स के केस में, या आप कह लो कि 2 डायमेंशनल एरे के केस में, अगर आप किसी मैट्रिक्स को रो मेजर ऑर्डर में ट्रैवर्स करते हो ना, तो जो आपका आउटपुट है ना वो ऑलवेज ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आएगा। लेकिन अब बात आती है कि कॉलम मेजर ऑर्डर क्यों। अब देखो कॉलम मेजर ऑर्डर के लिए मैं बहुत ज्यादा समय नहीं दे रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब मैं इसको रो मेजर ऑर्डर के बाद मैं लिखता हूं, अब मैं नेस्टेड लूप लिख रहा हूं टू ट्रैवर्स द एरे इन द कॉलम मेजर ऑर्डर। कॉलम मेजर ऑर्डर में जो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स नहीं प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स प्रिंट होगा। देखो अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली, अगर आपसे ये नहीं पूछा गया कि रो मेजर ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या है एंड कॉलम मेजर ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या है, तो आपसे इनडायरेक्टली बोला जाएगा कि प्रोग्राम बना लो भाई
किस लिए? तो एक मैट्रिक्स जिसका कि जो कि डायनेमिक होगा, रो और कॉलम की संख्या जहां यूजर डालेगा उसके हिसाब से आप मैट्रिक्स का आप ले लो इनपुट, और उस ओरिजिनल मैट्रिक्स को भी प्रिंट कर दो और साथ में ट्रांसपोज को भी प्रिंट कर दो। तो यहां पे जो आउटर लूप होगा ना, ये कॉलम के लिए चलेगा। आउटर लूप जब कॉलम के लिए चलता है ना, दिस इज कॉल्ड कॉलम मेजर ऑर्डर, है ना। तो अब देखो यहां पे बहुत लोग क्या करते हैं ना कि इस वेरिएबल को चेंज करते हैं। भाई मेरा कहना है वेरिएबल क्यों चेंज कर रहे हो? प्रोग्राम को आपको आपके वेरिएबल के नाम से कोई तकलीफ नहीं है, आप इसको चला लो कॉल -1 तक, वेरिएबल को वही रहने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। और इनर लूप आप सी को मत चेंज करो, यहां ये रो -1 तक चलाओ या लेस देन रो तक चलाओ। आप चाहो तो देखो वेरिएबल का नाम भी चेंज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मैं सिर्फ ये बता दे रहा हूं, आप लोग बताना चाह रहा हूं कि देखो वेरिएबल के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मार्केट से एक मोबाइल लेके आते हो, 10 लाख का मोबाइल है मान लो, आप उस 10 लाख के मोबाइल को अपने हाथ में लेके आओ या अपने पॉकेट में लेके आओ या आप एक कैरी बैग में लेके आओ, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो एक वेरिएबल है जहां जिसके अंदर रख के आप ला रहे हो। तो वेरिएबल का नाम आर हो, सी हो, के हो, वाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हां, यहां पे ऑर्डर उलट देना, यहां ये जो है ये आपका सी होगा और ये आपका आर होगा। क्यों भाई? इसको भी समझना होगा। देखो यहां सी जो है ना, ये रो तक चल रहा है और पहला वाला जो सब स्क्रिप्ट है वो रो को डिनोट कर रहा है, और चूंकि सी रो को डिनोट कर रहा है इसीलिए इसको सी करना होगा, है ना। अब इस चीज को आप, अच्छा इसके बाद एक काम हम लोग और कर सकते हैं भाई, आप डिलीट कर लो ना जो मैंने मैट्रिक्स बनाया, ऐसे आप लिख सकते हो। आपने रन टाइम डायनेमिकली आपने इसको बनाया है, तो आप लास्ट में डिलीट कर दो, ताकि एटलीस्ट इस लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन के बाद अगर मान लो कि यहां के बाद 1 लाख लाइन और लिखा हुआ है, तो एटलीस्ट ये हो कि ये जो मैट्रिक्स नाम का वेरिएबल है ये खत्म हो जाए, अनरिजर्व हो जाए। अब आप इसको रन कराओ। अब देखो यहां पे ये सी और आर में दिक्कत कर रहा है। अच्छा क्यों कर रहा है भाई? आउटर लूप मैंने क्या चलाया है? आर को कॉल तक चलाया है। अच्छा आर को कॉल तक चलाया है, ठीक है। आर को मैंने कहां तक चलाया है? कॉल तक चलाया है, सही है। वहां मैंने चेंज किया है। यहां पे एक मिनट, ये चीज जो है यहां पे मैंने सी और ये सी को रो तक चलाया, इसको आर तक चलाया, ठीक है। चलो सही है। अभी देख लेते हैं हम लोग इस चीज को। हाँ ये देखो लॉजिकली वो सही था, वहां पे एक्चुअली डबल ब्रैकेट पड़ गया था। अब देखो आपको मान लो आपने कहा कि मुझे दो में चाहिए और 3 कॉलम चाहिए, सही बात है, आपको 6 वैल्यू डालना ही होगा। 12, 34, 45, 60, 90, 108। अब देख लो ओरिजिनल मैट्रिक्स आपका, देख लो यहाँ है, और देख लो उसका ट्रांसपोज। यही होता है ना, जो रो में जो होता है वो कॉलम में चलाता है और जो कॉलम में होता है वो रो में चलाता है, ये तो ट्रांसपोज है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों ने सीखा कि कैसे आप C++ में डायनेमिक एरे, खास करके वो भी मैट्रिक्स को इंप्लीमेंट कर सकते हो, कैसे उसको आप यहाँ पे परफेक्टली कोड उसका लिख सकते हो। और साथ में ये भी सीखा कि रो मेजर ऑर्डर ट्रावर्सल क्या है, कॉलम मेजर ऑर्डर ट्रावर्सल क्या है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, इससे आप लोगों को सीखने का मौका मिला होगा। अगर वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि बाकी दोस्त भी जो आपके हैं, आपके कलीग्स हैं, उनको भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर हो सके। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।